ओके, फिगर इट आउट खत्म हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेसिमल सीक्वेंसेस। जिस तरह से हमने नंबर सीक्वेंसेस पढ़े थे, नॉर्मल नंबर्स के सीक्वेंसेस होते हैं। लेट्स से कि ये नंबर सीक्वेंस क्या है, 1 3 5। सोचो क्या आएगा, 7 9। अब सोचो क्या आएगा, 11 13। ये ऑड नंबर्स का सीक्वेंस है ना। बताओ ये कौन सा नंबर सीक्वेंस है। बताओ ये कौन सा सीक्वेंस है। ये फिबोनाची सीक्वेंस है। ये भी बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। एनीवेज, हम नंबर्स के सीक्वेंसेस बना सकते हैं। हम डेसिमल नंबर्स के भी सीक्वेंसेस बना सकते हैं। सिंपल सीक्वेंसेस हमने पढ़े थे 6th क्लास में, हमने पढ़ने की कोशिश करी थी सीक्वेंसेस को। इसी तरह से अब हम डेसिमल नंबर्स में भी सीक्वेंसेस को पढ़ेंगे। सो ये कह रहे हैं, ऑब्जर्व द सीक्वेंस ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म। देखो ना, नंबर सीक्वेंस क्या दे रखा है। मेरा नंबर है 4.4, तेरा है 4.8, तेरा 5.2। इंक्रीज हो रहा है, इस क्वांटिटी से इंक्रीज हो रहा है 0.4 से। 0.4 ऐड हो रहा है इसमें, हमें डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। अगली वाली हर टर्म जो है वो बड़ी है पिछले टर्म से। 4.4 के बाद 4.8 आ रहा है, 4.8 बड़ा है। तो अगर पता करना है तो ये क्या डिफरेंस है, तो 4.8 में से 4.4 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.4। सो हर नेक्स्ट टर्न में 0.4 ऐड हो रहा है। 0.4 4.8 में ऐड होगा तो उससे 5.2 मिल जाएगा। फिर 0.4 ऐड होगा तो 5.6 मिल जाएगा। फिर 0.4 ऐड होगा तो 6.0 मिल जाएगा। नेक्स्ट बताओ क्या मिलेगा 6 के बाद, 6.4। फिर क्या आएगा 6.8। फिर क्या आएगा 7.2। सो ये नंबर सीक्वेंस है ना। We can see 0.4 is being added to the term to get the next term. Continue this sequence and write the next 3 term. तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख लिए हैं इसमें। आगे कह रहे हैं, सिमिलरली आइडेंटिफाई द चेंज एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स फॉर ईच सीक्वेंस बिलो। ट्राई टू डू दिस कॉम्प्यूटेशन मेंटली। कह रहे हैं पेन से मत करो, मेंटली करने की कोशिश करो उसको। ठीक है, तो ये 4.4 और 4.45, हम इतना कॉम्पिटिशन मैथमेटिकली नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि तुमने अभी देखा डेसिमल नंबर्स। 4.4 बड़ा है, ए वाले सीक्वेंस को देखो। 4.4, 4.45 और नेक्स्ट आ रहा है 4.5। तो कौन सा बड़ा नंबर है, क्या है? राइट में को इंक्रीज हो रहा है नंबर्स, हाँ इंक्रीज हो रहा है। तो कोई ना कोई टर्म इसमें ऐड हो रही है। तो ऐसा करते हैं 4.45 से जो सेकेंड टर्म है इस सीक्वेंस की, उससे फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखते हैं। 4.4 की जगह 4.40 लिख लो। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.05। तो पर टर्म में 0.05 ऐड हो रहा है। इसमें 0.05 ऐड करेंगे तो 4.45। इसमें नेक्स्ट 0.05 ऐड करेंगे तो 4.45 में 0.05 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.5 4.5 है ना। 4.5 आ गया। 4.5 में 0.05 ऐड करेंगे तो 0.05 इसके नीचे ऐड कर रहे हैं, ये बन जाएगा 554 4.55। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी इसकी 4.55। 4.55 में 0.05 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.60 है ना। तो इसकी नेक्स्ट टर्म बन जाएगी 4.60 या 4.6। नेक्स्ट उसके आ जाएगी 4.65। आई होप कि फर्स्ट वाला सीक्वेंस समझ में आया तुम्हें। इसी तरह से नेक्स्ट सीक्वेंस को देखते हैं। ए के बाद अब हम बी को देखते हैं। बी को देखो, बी सीक्वेंस को देखो। इसमें नंबर है 25.75। नेक्स्ट आ गया 26.25। फिर आ रहा है 26.75। नंबर से इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड टर्म बड़ी है। सेकेंड टर्म है इसकी 26.25। उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखते हैं। हमारा क्या आंसर आ रहा है 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म से दूसरी टर्म तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है 0.5 या 0.50 है ना। 0.5 ऐड कर रहे हैं 25.75 में तो 26.25 आ रहा है।
26.25 में सेकेंड टर्म जो है 26.25 में 0.5 ऐड करो तो क्या आ रहा है 26.75। हाँ, तो हमारा तरीका ठीक है, हम हर नेक्स्ट टर्म के लिए 0.5 ऐड कर रहे हैं। 26.75 में 0.5 नॉट 0.05 0.5 या फिर 0.50 एक ही बात हुई, ऐड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 27.25। 27.25 इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 27.75 नीचे 27.75। नेक्स्ट हम एक बार और 0.5 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 28.25। ऐड करके देखना, ये जब ऐड कर लोगे, जब ये ऐड कर लोगे मैथमेटिकल, उसके बाद इसको मेंटली कंप्यूट करना, मेंटल कंप्यूटेशन तब करना, पहले एक बार करके देख लो, है ना। मेंटली कंप्यूटेशन आप कर सकते हैं। चलो, अगर मेंटली कंप्यूटेशन करने को कह ही रहे हैं 10.56 10.67 10.78 फॉर जस्ट अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट बिकॉज हमने डेसिमल के बाद तो सभी में 2 डिजिट्स हैं, तो इसके डेसिमल को अभी भूल जाते हैं। हम मान लेते हैं ये सारे नंबर्स 100 से डिवाइड होंगे, बाद में 100 से डिवाइड होंगे तो फिर डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद अपने आप लग जाएंगे। हम ये मान लेते हैं नंबर्स को 1056 1067 1078। अब बताओ नेक्स्ट 3 नंबर क्या होंगे 1056 1067 1078। क्या ऐड हो रहा है हर नंबर में 11 ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, 11 और ऐड होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे तो आ रहा है। अगर मैं 56 में यहाँ पे 11 ऐड कर दूंगा तो ये 7601 ये वाला नंबर मुझे मिल रहा है। 11 ऐड हो रहा है 1078 में 11 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1089। 1089 में 11 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 89 में 11 ऐड करोगे तो 100 बन जाएगा उसका, ये नंबर 1100 हो जाएगा। ठीक है, 1100 में 11 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 1111। ये फर्स्ट 3 टर्म्स आपको गिवन थी, आपने बाकी की 3 टर्म्स मेंटली निकाल लिए। इसको इसके आगे लिख लो 1089 1100 1111। अब इसमें राइट से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दो। 1089 में 9 और 8 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दिए, पहले लगते डेसिमल लग जाता है। ये 10.89 हो गया, इसी तरह से 11.00 हो गया, 11 हो गया, और नेक्स्ट वाला नंबर 11.11 बन गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कंप्यूटेशन मेंटली भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सीक्वेंस देखते हैं 13.5 16 18.5। 13.5 13.5 में क्या ऐड करें, अगर 13.5 में 0.5 13.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो 14 बन जाएगा। 14 से 16 तक जाने के लिए 2 और ऐड करना है, तो 13.5 में क्या हम 2.5 ऐड कर रहे हैं तो हमें 16 मिल रहा है। 13.5 में अगर हम 2.5 ऐड करेंगे तो क्या हमें 16 मिल जाएगा। हाँ, हमें 16 मिल जाएगा, तो हमारा प्लस 2.5 है। आप 16 में से 13.5 को माइनस भी कर सकते हो, तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये 2.5 ऐड हो रहा है। 16 में 2.5 ऐड हो रहा है तो 18.5, 18.5 में 2.5 ऐड हो रहा है तो 21। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 23.5, नेक्स्ट हो जाएगा 26। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, मैं ज़्यादा लिखा हुआ हो गया तो मिटा रहा हूँ ताकि हम समझ सके हमने कहाँ तक किया है। हमने एफ तक, हमने डी तक किया, पहले 4 किए, अभी 4 बाकी रह गए। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, ई वाला देखो, ई वाला सीक्वेंस देखो। पहला नंबर है 8.5, ई वाला सीक्वेंस देख रहे हैं हम लोग। फिर है 9.4, नंबर्स बढ़ रहे हैं, 8.5 से 9.4 हुआ, फिर 10.3 हुआ, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं उसके लिए 9.4 में से 8.5 को माइनस कर लो, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 9 0.9। हर नंबर में 0.9 ऐड हो रहा है, 0.9 ऐड हो रहा है तो 9.4, अब की बार 0.9 ऐड हुआ तो 10.3, अब की बार 0.9 ऐड होगा तो हम हर नंबर में 0.9 ऐड कर रहे हैं।
10.3 में 0.9 ऐड होगा तो 11.2 बन जाएगा। 11.2 में 0.9 ऐड होगा तो वो 121 12.1 बन जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट शायद 13 बन जाए आपका नंबर। 13 को 13 लिख लो या 13.0 लिख लो। अगेन ई को अगर आपको बिल्कुल ही मेंटली करना है तो डेसिमल्स को थोड़ी देर के लिए डिस्रिगार्ड कर दो। सारे डेसिमल्स के बाद इस 8.5 में भी डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक नंबर है, इसमें भी एक ही प्लेस है, इसमें भी एक ही प्लेस है। तो उसको 85, 94 और 103 का सीक्वेंस देख लो। हर किसी में क्या ऐड हो रहा है? 9। 103 में 9 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? 112 112, है ना। 112 में 9 ऐड होगा तो 121, 121 में 9 ऐड होगा तो 130। ये 3 नंबर्स आपके पास थे जिसमें डेसिमल राइट से एक डिजिट के बाद लगा हुआ था। 8.5, 9.4, 10.3, ये जो 3 हमने निकाले इसमें भी हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लें। 13.0, 12.1, 11.2। आप ऐसे भी मेंटली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाला चलो विद इवन विद डेसिमल्स करने की कोशिश करते हैं। तो 5 है, फिर 4.5 का 4.95 है, छोटे हो रहे हैं नंबर्स, है ना। और 4.95 का 4.9 है, तो उसमें से सब्ट्रैक्शन हो रही है। क्या सब्ट्रैक्शन हो रही है? उसके लिए 5 में से 4.95 को सब्ट्रैक्ट करके देख लो। सब्ट्रैक्ट करोगे सो इट विल बी 0.05। तो हम हर नंबर पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.05 को। 5 में से 0.05 गया तो 4.95, 4.95 में से सब्ट्रैक्ट हुआ 0.05, तो ये बन जाएगा 4.9 या 4.90, तो वो 4.90 ही बन रहा है। नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा? इसमें से 0.05 माइनस करोगे तो 4.85, 4.80, 4.75। उसको आप मेंटली विजुअलाइज कर सकते हो नॉर्मल नंबर्स की तरह से, और डेसिमल्स को थोड़ी टाइम के लिए गायब कर सकते हो अपने दिमाग से। बट फाइनली जब आप नंबर लिखो तो उसमें डेसिमल ठीक ठीक से लिखो, ठीक है। तो ये 3 इसके नंबर्स हो सकते हैं। अब हम जी वाले सीक्वेंस को देखो। जी वाले सीक्वेंस को देखो, जी वाले सीक्वेंस पे देखो, इसमें है 12.45, 11.95, 11.45। अभी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए डेसिमल नंबर है। 1245 से 1195 बनाने के लिए क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है? 50। 50 सब्ट्रैक्ट करोगे, 50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5911, 1195 बन जाएगा। 1195 से 50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1145 बन जाएगा। 1145 से 50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1095 आ जाएगा। 1095 से 50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1045 बन जाएगा। 1045 से 50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 995 बन जाएगा। सब में डेसिमल दबा दो राइट से 2 प्लेसेस के बाद। ये 9.95, ये 10.45, ये 10.95, ये 11.45, ये 11.95, ये 12.45। अरे ये तीनों नंबर्स दिए हुए हैं। ये 3 नंबर तुमने नेक्स्ट 3 नंबर सीक्वेंस के बना लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। एच वाला देखो, 36.5, 33, 30, 29.5 या 36.5 या 36.5 से 3.5 माइनस कर दोगे तो 33 नहीं बन जाएगा, है ना। 36.5 से 33 आने के लिए आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया? इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो। 3.5, तो हर स्टेप में आप 3.5 माइनस करो, 3.5 माइनस करो, 3.5 बोलो या उसको 3.5 बोलो। 3.5 सब्ट्रैक्ट करो। 33 से 3.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 29.5, 29.5 से 3.5 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? 26। 26 से 3.5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बन जाएगा? 22.5। 22.5 से 3.5 सब्ट्रैक्ट किया, 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 19 बन गया। हाफ और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 19.5 बन गया। हाफ और सब्ट्रैक्ट किया तो 19 बन जाएगा। तो 22.5 से 3.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19। तो ये 3 नंबर हमने इसके में निकाल लिए। डेसिमल सीक्वेंसेस की थोड़ी सी प्रैक्टिस
आपको अच्छा लगेगा ये करके भी। ओके, आगे कह रहे हैं मेक योर ओन सीक्वेंसेस एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स टू एक्सटेंड द पैटर्न। क्या सीक्वेंसेस बनाने के लिए सोच रहे हो? सिंपल सीक्वेंसेस बनाने की कोशिश करो, है ना। उनको सिंपल सीक्वेंसेस जैसे कि 0.2 बनाया, 0.4 बनाया, 0.6 बनाया। आप पूछो क्या आगे ये तीन नंबर्स क्या आएंगे। इसी तरह से 0.01 बना लिया, 0.03 बना लिया, 0.05 बनाया। पूछो आगे नेक्स्ट सीक्वेंसेस क्या आने वाले, नेक्स्ट नंबर्स क्या आने वाले। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि ये 0.2 ऐड हो रहा है हर किसी में बस वाले में, और इसमें क्या ऐड हो रहा है 0.02। फर्क है दोनों में, है ना। सिंपल सीक्वेंसेस बनाने की कोशिश करो इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन क्वेश्चंस। ओके, डेसिमल सीक्वेंसेस के बाद अब हम पढ़ रहे हैं एस्टिमेटिंग सम्स एंड डिफरेंसेस। हमें एस्टिमेट निकालना है, एस्टिमेट या अप्रोक्सीमेशन, अंदाजन कि दो डेसिमल नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या सम आना चाहिए, दो डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या डेसिमल नंबर आएगा। तो हमें एस्टिमेट निकालना है। देखो ये कह रहे हैं कि सोनू हैज ऑब्जर्व्ड सम्स एंड डिफरेंसेस ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड से इफ वी ऐड टू डेसिमल नंबर्स देन द सम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर होल नंबर्स, होल नंबर पार्ट्स। कह रहे हैं कोई भी दो डेसिमल नंबर को अगर ऐड कर रहे हो तो उसका सम जो होगा, उसका सम होगा ग्रेटर देन सम ऑफ देयर होल नंबर पार्ट। तो हाँ सही बात है, ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर होल नंबर पार्ट्स। ऐसे ही होगा, कोई भी दो डेसिमल नंबर ले लीजिए, देखो इन्होंने निकल इफ वी ऐड टू डेसिमल नंबर्स देन द सम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर होल नंबर पार्ट्स। बिकॉज कोई भी डेसिमल नंबर, जैसे कि इसमें इन्होंने दे रखा है 25.936, इन्होंने दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, और 8.202, ये दो डेसिमल नंबर्स हैं। इनको ऐड करोगे तो इस इन दोनों को ऐड करने के बाद जो सम आएगा वो होल नंबर सम से बड़ा होगा, 25 और 8 के सम से बड़ा होगा। 25 और 8 का सम क्या होता है 33, तो 33 से बड़ा होगा इन दोनों का सम जो होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 33। तो सही बात है, क्योंकि ये डेसिमल वाले पार्ट भी तो ऐड होंगे, डेसिमल के बाद वाला जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो भी तो ऐड होंगे, तो हमेशा वो उससे बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाली बात इनकी ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं बोल रहे कि कोई भी दो डेसिमल नंबर्स को ऐड करोगे तो उसका जो सम होगा इट विल बी ग्रेटर देन दी होल नंबर पार्ट, ग्रेटर देन देयर होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट से बड़ा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहे हैं ऑल्सो द सम विल ऑलवेज बी लेस देन 2 मोर देन द सम ऑफ देयर होल नंबर्स, सम ऑफ देयर होल नंबर पार्ट्स। ठीक है, ये सम हमेशा लेस देन 2 मोर देन द सम ऑफ देयर होल नंबर पार्ट। अगर आप 25.9936 और 8.202 को ऐड करोगे तो 25 और 8 को जो ऐड कर रहे हो 33, इन दोनों के दो से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, वो 35 या 35 से बड़ा नहीं हो सकता। 35 और मोर देन 35, मोर देन 35, इतना ये नहीं हो सकता। 35 और मोर देन 35 नहीं हो सकता, वो इसीलिए बिकॉज फर्स्ट नंबर में इसमें 25.936 वाले में ये डेसिमल वाला जो पार्ट है 936.936 और ये 0.202, ये दोनों मिलके कभी भी 2 नहीं बनाएंगे, है ना। अगर ये 25.999 भी होगा और दूसरे वाले में 8.999 भी होगा, 85 और 8 मिलके तो 33 बना देंगे, बट 0.999 और 0.999 को अगर तुम ऐड करोगे, जो सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शंस हमें सोच रही हैं इतने डेसिमल नंबर्स में, वो बन जाएगा 9 9 18 का 8 हासिल हुआ 1 9 9, वो बनेगा 1.998, है ना। तो वो 2 तक तो पहुंच ही नहीं रहा, वो हमेशा लेस देन 2 ही रहेगा, 2 उससे हमेशा बड़ा रहेगा। तो जो फ्रैक्शंस वाले पार्ट हैं वो दो नंबर के फ्रैक्शन वाले पार्ट मिलके 2 या 2 से बड़ा नहीं बना सकते। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। आप ये जो दो नंबर्स दिए हुए इनके साथ भी ये स्टेटमेंट्स टैली करके देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं, और किसी और दो नए फ्रैक्शनल नंबर्स के साथ भी चेक करके देख सकते हैं। देखो अभी कह रहे हैं व्हाट अबाउट द सम ऑफ दीज टू नंबर्स,
तो हमें हमें दो स्टेटमेंट थे कि सम ऑफ टू फ्रैक्शनल नंबर्स में हमेशा इसका जो होल नंबर वाला पार्ट है इससे बड़ा होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में 25 प्लस 8 इज 25 प्लस 8 इज 33 से जो हमारा फ्रैक्शन वाला नंबर आएगा वो इस होल नंबर वाले पार्ट से बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 33। और सेकंड स्टेटमेंट ये कहता था कि लेस देन इक्वल टू 35 ही रहेगा, बल्कि 35 से कम ही रहेगा, इक्वल टू नहीं। मैं पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि दो डेसिमल नंबर्स को ऐड करोगे तो उसका जो सम होगा वो उसके होल नंबर से बड़ा होगा, लेकिन वो दो पार्ट से दो ही और बड़ा हो सकता है, दो से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका आंसर 33 से ज़्यादा और 35 से कम आना चाहिए। तो इन दो नंबर्स को ऐड करके देख लेते हैं क्या ये दोनों कंडीशंस इन दो नंबर्स पे फॉलो हो रही हैं या नहीं। तो इसके नीचे ऐड कर लेते हैं 8.202, बाकी नंबर ऐसे रहेगा 95230 8 3 9 और 2 11 1 कैरी कर गया 6 और 8 40 तो 4 1 कैरी कर गया। तो ये हमारा नंबर आ रहा है 34.13 34.138। आगे भी कुछ नंबर होगा। अब 34.138 को देखो, ये 33 से ज़्यादा है और ये 35 से कम है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इस तरह के एस्टिमेट्स ठीक है, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लेते हैं, अदरवाइज आप नंबर्स को एक्चुअली ऐड कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद ये आपसे कह भी रहे हैं इस चीज़ के लिए कि सिमिलरली come up with a way to narrow down the range of whole numbers within which the differences of two decimal numbers will lie। डिफरेंसेस के लिए भी ऐसे कुछ निकालने की कोशिश करो। ठीक है, चलो ये सम्स और डिफरेंसेस के लिए निकाल लो, बट मैं एकदम से ज़्यादा अच्छा एस्टिमेट निकालने के लिए बोलूँगा कि जब भी आप एस्टिमेट या अप्रॉक्सीमेशन निकाल रहे हैं नंबर्स का, तो ऑलवेज रिमेंबर होल नंबर्स। किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का, किसी भी डेसिमल सिस्टम वाले नंबर का, उसमें हमेशा होल नंबर्स को कभी नहीं भूलना है। होल नंबर्स विल गिव यू द आइडिया कि ऐड करके कितना नंबर बनना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके कितना नंबर बनना चाहिए। लेट्स से कि आपसे कोई कह रहा है 100.001 और 10.0001, अब आपसे कह रहा है कि इसको ऐड करो, तो ऐड करके तुम तो क्या ऐड करना है आपको, 100 नंबर है, 100 क्या सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट है, एक से भी छोटे वाले पार्ट जो होते हैं उनको फ्रैक्शनल पार्ट्स कहते हैं। तो आपका ऐड होने के बाद 110 के करीब आना चाहिए आपका आंसर, 110 के करीब आना चाहिए, राउंड अबाउट 110 होना चाहिए। इसको अगर तुम 10 कैलकुलेट कर रहे हो, इसको 1000 कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो, हमेशा होल नंबर्स का ध्यान रखो। और इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने हो गए तो 100 में से 10 ही तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आंसर किसके पास होना चाहिए, आपका आंसर 90 के आसपास होना चाहिए, है ना, वो 9 के आसपास, 900 के आसपास, 9000 के आसपास आपका आंसर नहीं पहुंचना चाहिए। तो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर होल नंबर्स का हमेशा ध्यान रखो। अगर होल नंबर्स का ध्यान रखोगे तो मिस्टेक्स नहीं होंगी भी तो छोटी मिस्टेक्स होंगी। डेसिमल वाले पार्ट में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, एरर हो सकता है, बट आप होल नंबर्स मतलब बड़े नंबर्स जो होते हैं उसमें कम से कम गलती नहीं करोगे। ओके, अब ये कह रहे हैं डेसिमल एंड मेजरमेंट डिजास्टर। कभी कभार जब हम डेसिमल पॉइंट को या डेसिमल पॉइंट को ठीक से नहीं पढ़ते तो हमसे बड़ी गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि देखो लिखा है इन 2013 द फाइनेंस ऑफिसर ऑफ एम्स्टरडम सिटी काउंसिल, नीदरलैंड कंट्री है, उसके अंदर एम्स्टरडम सिटी काउंसिल है, मिस्टेकनली सेंट आउट दिस गाय सेंट आउट 180 मिलियन इन हाउसिंग बेनिफिट्स। उसने 180 मिलियन डॉलर या पाउंड, जो भी एम्स्टरडम की नीदरलैंड की करेंसी है ना, हाउसिंग बेनिफिट में उसने कितने पैसे भेज दिए, लोगों को भेजे होंगे, किसी कॉर्पोरेशन को भेजे होंगे 180 मिलियन, जबकि उसको भेजने कितने चाहिए थे, इंस्टेड ऑफ इंटेंडेड 1.8 मिलियन, उसको सिर्फ 1.8 मिलियन भेजने थे। यूनिट्स बराबर हैं, ये 1.8 मिलियन है और एक तरफ 180 मिलियन है। 180 कहाँ है और 1.8 कहाँ है, 1.8 को अप्रॉक्सीमेट देखोगे तो 2 है ना, कहाँ 2 और कहाँ 180, कितनी बड़ी गलती हो गई। तो शायद किसी ने 1.8 या 1.80 लिखा होगा, बाद में किसी ने सोचा होगा कि चलो इस डेसिमल से तो क्या ही फर्क पड़ रहा है,
तो इसको 180 बना दो। तो 1.8 को 180 नहीं बनाना है। अगर 1.8 लिखा हुआ है उसको 18 नहीं बनाना है, उसको 18 नहीं बनाना है। अगर 1.80 लिखा हुआ है तो उसको 180 नहीं बनाना है। बड़े डिजास्टर्स होंगे। यहाँ पे आप 10 टाइम्स एरर कर रहे हो और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा, यहाँ 100 टाइम्स गलत हो, है ना। जो 1.8 की जगह अगर 180 तक पहुँच रहे हो आप तो 100 गुना गलती हो रही है आपसे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये 100 गुना गलती इनसे क्यों हुई, देखो इन्होंने नीचे लिखा हुआ भी है, ये यूरो और सेंट की कन्वर्जन तो भूल गए थे। इनको लगा कि ये सेंट्स भेज रहे हैं, बट इन्होंने यूरो भेज दिए थे। यूरो करेंसी होती है यूरोप की, और एक यूरो सेंट, एक जो यूरोपियन सेंट होता है उसके अंदर एक जो यूरोपियन सेंट होता है उसके अंदर 1/100 यूरोज होते हैं। एक यूरो जो होता है दैट इज इक्वल टू 100 सेंट्स, या इसमें यूरो सेंट्स कह देते हैं बिकॉज सेंट्स डॉलर्स से कंफ्यूज जाता है। इस तरह से $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं। अगर किसी इंसान को तुम्हें 100 सेंट्स भेजने हैं तो उसको $1 भेजना है, उसको $100 नहीं भेजने हैं। $100 भेज दोगे तो 100 गुना का घाटा हो जाएगा। 100 सेंट्स 100 सेंट्स इक्वल्स $1 ओनली। 100 सेंट्स डज नॉट मीन $100। तो आपको डेसिमल सिस्टम को भूलना नहीं है, अपनी कन्वर्जेंस को कभी नहीं भूलना है। आगे इन्होंने एक और एग्जांपल दे रखा है, बट इसमें इन्होंने पाउंड और किलोग्राम का एरर दिखाया है। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 453 ग्राम्स। एक पाउंड जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 453 ग्राम्स का होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये इसको सीधा सीधा मान लो कि ये 500 ग्राम का होता है, लेकिन नहीं, क्योंकि 500 ग्राम का मान लोगे अगर तो इससे ये होगा कि 1 किलोग्राम में 2 पाउंड्स हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2 पाउंड्स। बट ये ना करो कन्वर्जन अगर 1 पाउंड इज इक्वल टू 453 ग्राम या 0.453 किलोग्राम्स, ये सब कुछ सोच रहे हो, देन थिंक अबाउट अ नंबर 2.2। जब भी किलोग्राम को आपको पाउंड्स में कन्वर्ट करना हो तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। ठीक है, ये याद रखना। 1 पाउंड 453 ग्राम, अगर ये याद नहीं रहता 450 ग्राम के आसपास का होता है। 1 किलोग्राम में कितने पाउंड्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2.2 पाउंड्स होते हैं। 1 पाउंड के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2.2। सो मेजरमेंट करते टाइम आपको डेसिमल पॉइंट्स का ध्यान रखना है, स्पेशली व्हाइल गिविंग मेडिकेशन। एग्जांपल, मेडिकेशन, दवाई बुराक की बात कर रहे हैं। अगर 0.05 मिलीग्राम लिखा हुआ है तो उसको 0.5 मिलीग्राम नहीं देनी है, बिकॉज 0.05 और 0.5 में 10 गुना का फर्क है ना। दिस इज नॉट इक्वल टू 0.5। अपने डेसिमल सिस्टम्स को ठीक से ध्यान से पढ़ना है। 0.05 के अंदर 10th वाले प्लेस पे कोई नंबर ही नहीं है, 0 है, और 100 प्लेस पे 5 है, जबकि 0.5 में 10th प्लेस पे ही 5 है। तो ये 0.5 वाली जो खुराक है ये 10 गुना खुराक है एज कम्पेयर टू 0.05। तो अगर आपको 0.05 देना है तो 0.05 ही दीजिए। अगर आपने 0.5 दे दिया तो वो नॉर्मल डोज के 10 गुना हो जाएगी। सो अब हम पढ़ेंगे डिसेप्टिव डेसिमल नोटेशन। कभी कभार डेसिमल नोटेशन जो होता है वो डिसेप्टिव होता है, डिसेप्टिव हो जाता है डेसिमल नोटेशन, बिकॉज वो इसलिए डिसेप्टिव हो जाता है कि हम वो डेसिमल सिस्टम का, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का ध्यान नहीं रखते। हम जब भी 100 से 10 पे आते हैं, 10 से 1 पे आते हैं, 1 से 10th वाली यूनिट पे आते हैं, 10 से 100 पे आते हैं, तो हम 10 से डिवाइड कर रहे होते हैं। हर पार्ट को हम 10 में डिवाइड कर रहे होते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम अपने जो आवर्स होते हैं ना, 1 आवर को कितने मिनट में डिवाइड करते हैं, 1 आवर को कितने मिनट में डिवाइड करते हैं, या 1 आवर को हम 10 मिनट्स में डिवाइड करते हैं, 100 मिनट्स में करते हैं, तो 1 आवर को हम 60 मिनट्स में डिवाइड करते हैं। देखो, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्होंने एग्जाम्पल दिया, सरायू गेट्स अ मैसेज, द बस विल रीच द स्टेशन 4.5 आवर्स पोस्ट नून। नून मतलब 12 बज रहे हैं दिन के, 12 PM। 12 बजे के बाद 4.5 घंटे के बाद अब वो बस पहुंचने वाली है। तो 4.5 घंटे का क्या मतलब सोचें आप, 4 घंटे 50 मिनट सोचें, 4 घंटे 5 मिनट सोचें, तो 4.5 को फ्रैक्शंस की फॉर्मूला अगर तुम लिखोगे तो ये 4
होल नंबर हो जाएगा और फ्रैक्शन जो होगी 4.5 हो जाएगा. सो दिस मीन्स 4.5 आवर या फिर 4 आवर प्लस हाफ आवर. 4 आवर तो समझ में आ रहा है. हाफ आवर का क्या मतलब होगा? अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं? आधे घंटे में 30 मिनट होंगे, है ना. तो इसका मतलब होगा द बस विल अराइव 4 आवर एंड 30 मिनट्स 30 मिनट्स पोस्ट नून. नून के 12 बजे के 4 घंटे 30 मिनट बाद वो बस आने वाली है. वो इसी वजह से है कि हमने अपने मिनट्स को डिफरेंट वेज में निकाला है अपने आवर से. एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं. देखो सिमिलर से ये एग्जांपल दे रखा है. उसमें इन्होंने बोला है कि शॉर्ट स्टोरी ऑफ डेसिमल मिसहैप. अ गर्ल मेजर्स द विड्थ ऑफ एन ओपनिंग एज 2 feet 5 inches but conveys to the carpenter to make a door 2.5 feet wide. So 2.5 inches, 2 feet and 5 inches, 2 feet 5 inches और 2.5 feet. फीट को FT भी लिख देता है. क्या ये दोनों नंबर्स बराबर नहीं है? नहीं, ये दोनों नंबर बिल्कुल बराबर नहीं है. अगर आपको 2 feet 5 inches को कन्वे करना है तो आपको डेसिमल नंबर में तो ये आपको जानना होगा कि हमने अपने फुट को, जो एक सिंगल फुट होता है, उसको हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. 1 foot इज इक्वल टू 12 इंचेस, नॉट 10 इंचेस. तो 5 इंचेस अगर आप फुट में लिख देंगे तो 2 feet 5 inches अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, इस सबको फुट में लिखना है तो ये 2 + 5/12. इस तरह से आप इसको इतने फीट बोल सकते हैं, है ना. 2/5/12 बोल सकते हैं आप इसको. ये इसका तरीका, ठीक है. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर चेंज हो जाएगा. 2.5 नहीं रहेगा, नंबर कुछ और बन जाएगा, है ना. तो अगर आप इसको 2.5 फीट कह रहे हैं तो 2.5 फीट का क्या मतलब होगा? अगेन इसका मतलब होगा 2 feet प्लस 0.5 फीट. 0.5 फीट का क्या मतलब होगा? एक फुट में कितने इंचेस हैं? 12 इंचेस. आधे फुट में कितने इंचेस होंगे? 6 इंचेस. 6 इंचेस. सो 2.5 फीट का मतलब होगा 2 feet एंड 6 इंचेस. 6 इंचेस. तो ये 2 feet 5 inches को 2.5 फीट बोलना ठीक नहीं है ना. इसमें ये सब चीजें उन्होंने लिखी हैं. सिर्फ 1 foot इज इक्वल टू 12 इंचेस, 0.5 foot इज इक्वल टू 6 इंचेस, नॉट 5 इंचेस, जो इन्होंने गलती करी है. आगे क्रिकेट का एग्जांपल दे रखा है, शायद तुम्हें समझ में आए. इफ यू वॉच क्रिकेट यू माइट हैव नोटिस डेसिमल लुकिंग नंबर्स ओवर्स लेफ्ट 5.5. और ये 5.5 ओवर्स लेफ्ट नहीं होते, क्योंकि अक्सर ये गलती से गलत तरीके से लिख रहे होते हैं. बिकॉज देखो उन्होंने कहा डेसिमल लुकिंग नंबर्स होते हैं, एग्जैक्ट डेसिमल नंबर्स नहीं है. ओवर लेफ्ट जब 5.5 लिखे हुए होते हैं तो उसका यूजुअल मतलब यही होता है कि 5 ओवर्स रह गए, 5 ओवर्स रह गए एंड 5 बॉल्स रह गई. 5 ओवर्स 5 बॉल्स रह गए, ठीक है. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि 5.5 ओवर रह गए या 5 ओवर्स एंड 3 बॉल्स रह गई. एक ओवर में 6 बॉल्स होती हैं. आगे इसी पे वंडर कर रहे हैं. देखो, डज दिस मीन 5 ओवर्स एंड 5 बॉल्स और 5 ओवर्स एंड 3 बॉल्स? हियर 5.5 ओवर मीन्स, अगर इसको एक्चुअली डेसिमल में या फ्रैक्शन में समझना है, उसका मतलब ये होता है कि 5 ओवर रह गए और अगले ओवर की 6 गेंदों में से 5 रह गई, ठीक है. एज 1 ओवर इज इक्वल टू 6 बॉल्स. तो ये डेसिमल लुकिंग नंबर होते हैं. अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाती है टाइम में, जहाँ पे हमने एक आवर को 60 मिनट्स में डिवाइड किया है. लेंथ में बिकॉज हमने अपनी फुट को 12 इंचेस में डिवाइड किया है. क्रिकेट के ओवर्स में जहाँ हमने एक ओवर को 6 बॉल्स में डिवाइड किया. तो इस तरह से डेसिमल लुकिंग नंबर आ जाते हैं, बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट. तो उसके लिए कॉमन सेंस लगानी है अपनी. अब पिंच ऑफ हिस्ट्री, अब आगे ये पिंच ऑफ हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं. प्लीज ये पिंच ऑफ हिस्ट्री अपने आप पढ़ लीजिएगा. आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट. पिंच ऑफ हिस्ट्री वाले जितना पार्ट है ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा.